देवर जल्दी जल्दी से करो, फिर तीसरे भाई की बारी। अस्तगफिरुल्लाह, इस कहानी को बच्चे ना देखे, ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। मेरी नई नई शादी हुई थी, मेरे ससुराल में एक देवर और शोहर के अलावा कोई ना था। मैं अकेली ही थी, अफराज ज्यादा ना थे, इसलिए काम भी ज्यादा ना होता था। थोड़ा सा खाना बनाना होता था और इसी हिसाब से घर की सफाई सुथराई भी करनी पड़ती थी, इसलिए मैं ज्यादातर आराम ही करती थी। मेरा शोहर काम पर जाता तो शाम गए तक लौटता था। जब से मेरी शादी हुई थी तब से ही मेरे शोहर का रवैया मेरे साथ अजीब सा था। हमारी शादी जब से हुई थी मेरे शोहर ने मुझे हाथ तक ना लगाया था। मैंने पूछा तो कहता, मुझे किसी पीर बाबा ने कहा है कि अगर तुम अपनी बीवी के पास जाओगे तो तुम दोनों की जिंदगी तबाह हो जाएगी। इसलिए मैं उनकी बात पर खामोशी इख्तियार कर गई थी। मुझे अपने शोहर पर पूरा यकीन था कि अगर वो बोल रहे थे कि ऐसा कुछ है तो मुझे उन पर इतबार करना ही था। मैंने उसके बाद उनसे कोई लफ्ज ना कहा था और ना ही कुछ पूछा था, मगर मुझे ये सब अजीब लगता था, पर कहती ना थी। लेकिन जब घर में अकेली होती तो सारा दिन यही सोचती रहती थी। जितना सोचती थी उतना ही उलझती जा रही थी। क्या वाकई मेरा शोहर जो कह रहा है वो सच था या कोई और बात थी जो मुझसे छिपाने के लिए बहाने बना रहा था? क्या उसका किसी के साथ कोई चक्कर चल रहा था जो वो मुझसे दूर रहता था और मुझे हाथ तक ना लगाता था और पीर बाबा का नाम लेकर अपनी बात पर पर्दा डाल रहा था? मैं सच नहीं जानती थी और ना ही सच जानने की कोशिश करना चाहती थी। मुझे इस बात पर भी हैरत होती थी, मगर मैं क्या करती? सब्र करने के अलावा और कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए चुप हो गई थी। मेरा एक देवर था जिसके बस नाम से ही वाकिफ थी। आज तक मैंने उसको देखा ना था। मेरे शोहर का कहना था कि वो खेतों में रहता है, वहीं पर एक कमरा है जिसमें वो रहता था। सारे लोग जिन्होंने खेतों में फसल उगाई थी उसकी देखभाल के लिए खेतों में यही रहना पड़ता था कि कोई खराब ना कर दे, इसलिए मेरा देवर जब तक सीजन चलता था वहीं पर रहता था। मैंने भी कभी उनसे मिलने का ना कहा था, मुझे भी उससे मिलने का इतना इश्तियाक ना था। मेरा तो बस अपने शोहर से ही रिश्ता था, इसलिए मैंने एक दो बार बातों बातों में शोहर से इस अमल के खत्म होने के बारे में पूछा। लेकिन जब मेरे शोहर ने खुद ही मुझे कुछ बताने से इनकार कर दिया और कहा यह सब पीर बाबा का अमल है। मैं आज तक अपने देवर से अनजान थी। कुछ रोज पहले अचानक से एक अनजान शख्स हमारे घर चला आया। उस शख्स को इस घर में पहली बार देखा था। भाभी कैसी हैं आप? इस अनजान शख्स ने घर में दाखिल होते ही मुझसे मेरा हाल पूछा था। मैं हॉल में बैठी अपने शोहर के रवैये के बारे में सोच रही थी। उसे देखकर जल्दी से उठ खड़ी हुई थी। वो आहिस्ते से चलता हुआ मेरे करीब आ गया। उसके पास आने पर मैं डर कर 2 कदम पीछे हुई थी। लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं भाभी। मुझे डरते देखकर उसने मुस्कुराकर कहा कि मैंने जल्दी में नफी में सर हिला दिया, जिस पर वो शख्स एक बार फिर से हंस लिया। वो मेरे पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। लगता है आपके शोहर ने मेरा तारुफ नहीं करवाया। मैं आपका देवर हूँ, इसने मुझे अजीब सी नजरों से देखकर कहा था। उसके बताने पर मेरा डर कुछ कम हुआ था। मैं जानती थी कि वाकई मेरा एक देवर है, इसलिए अब मैं मुतमईन हो गई थी। अब वो रोज घर आने लगा था। मैंने अपने शोहर को बताया तो उसके चेहरे का रंग सर्द पड़ गया था। मुझे हैरत हुई थी कि मेरे शोहर के चेहरे का रंग क्यों बदला था। मैंने तो उसके भाई का ही बताया था। खामोश होने पर मैंने भी उसके मुतालिक कोई बात ना की थी। मुझे अपने शोहर की खामोशी खटक रही थी, मगर फिर मैं खुद भी चुप हो गई। जानती थी अगर पूछ भी लिया तो इसमें कौन सा बुराई है। मेरा शोहर जब काम पर चला जाता तो देवर घर आ जाता। जब वो घर आता तो उसके हाथ में ढेर सारे माल्टे होते थे। अब मेरा डर भी कम होता गया था। आहिस्ता आहिस्ता मेरी झिझक कम होती जा रही थी। ज्यादा फ्री तो नहीं हुई थी, मगर अब पहले जैसे मैंने डरना छोड़ दिया था। कुछ ही दिनों में उससे घुल मिल गई थी। वो था ही बहुत अच्छा और इज्जत करने वाला। अब मेरा देवर जब भी घर आता तो उसके हाथ में माल्टे होते थे। खासकर दोपहर होते ही देवर माल्टे लेकर घर आता था और कहता भाभी बहुत ही मीठे हैं, ये माल्टे खाए। मैंने भी कभी इतने शौक से पहले माल्टे ना खाए थे, मगर अब अपने देवर के कहने पर इंकार ना करती और फौरन उसके पास बैठकर माल्टे खाने लगती। वो खुद मुझे माल्टे छील कर देता और मैं उसके सामने बैठकर खाती रहती। वो मुस्कुराकर मुझे देखता रहता, लेकिन वो कभी ना खाता था। मैंने उसे 1000 बार कहा कि सलमान तुम भी तो ले लो, अच्छा है और बहुत मीठा है, मगर वो मेरे कहने पर भी कभी ना लेता था और कहता भाभी अभी खेतों से होकर आया हूँ और ये खाए हैं मैंने, ये सब आपके लिए लाया हूँ, अब बस आप ही खाएं। मैंने उसकी बात पर सर हिला दिया और माल्टे खाने लगी। मुझे ये बात अजीब तो लगती थी कि जब मेरा शोहर घर पर होता था तो मेरा देवर नहीं आता था, मगर जैसे ही मेरे शोहर काम पर चले जाते तो देवर घर चला आता। फिर सोचा शायद ये इत्तेफाक हो, दोनों भाई अलग अलग वक्त में घर आते थे, या फिर ये भी हो सकता था कि दोनों की आपस में मिलती ना थी, कभी अलग अलग वक्त पर आते जाते हैं। मैंने एक बात की थी, जब कभी दोनों हासाती तौर पर इकट्ठे हो जाते तो शोहर मेरे देवर की तरफ देखता तक ना था, सर झुकाकर उसके पास से गुजर जाता था। मेरे शोहर के यूं सर झुकाकर गुजरने पर मेरे देवर के चेहरे पर एक पुरस्कार सी मुस्कुराहट उभर आती थी, मगर मेरे शोहर के चेहरे का रंग पीला पड़ जाता था। न जाने उन दोनों के दरमियान कौन सी खिचड़ी पक रही थी। एक और अजीब बात यह थी कि जब मैं माल्टे खाकर थोड़ी देर सो जाती तो शाम को मेरा शोहर घर आकर जब माल्टे के कचरे देखता तो मेरे कदमों में बैठकर रोने लगता। मैं बहुत पूछती, लेकिन वो मुझे अपने रोने की वजह ना बताता। क्या हुआ, आप इस वक्त यहाँ बैठकर क्या कर रहे थे? रात के दूसरे पहर मेरी आंख खुली तो मैंने देखा शोहर मेरे कदमों में बैठा रो रहा था। मेरी तो हैरत से आंखें फटने के करीब आ गई थी। मैं जानती थी कि शोहर का रुतबा क्या है, इसलिए उनका मेरे कदमों में बैठना मुझे दहला सा गया था।
मुझे डर था कि उनके इस अमल पर अल्लाह मुझसे नाराज ना हो जाए। मैंने आंखें खोलकर जल्दी से अपने पाँव उससे दूर किए और घबरा कर उससे वजह पूछी थी, मगर हमेशा की तरह उन्होंने मुझे कुछ भी ना बताया था। इससे पहले मैं एक बार फिर पूछती, वो उठकर कमरे से बाहर ही निकल गए थे। मैं उनको कमरे से बाहर जाते हुए देखती रही थी। अब तो ये सब उनका मामूल बन चुका था। रात देर तक जागने की वजह से अगली सुबह मेरी आंख थोड़ी देर से खुली थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, कैसे अपने शौहर के दिल की बात का पता लगाऊं। आखिर उनके रोने की वजह क्या हो सकती थी। मैंने बहुत कोशिश की थी अपने शौहर से सच उगलवाने की, मगर वो बोलते ही ना थे। मैंने भी थक हार कर उनसे पूछना छोड़ दिया था। मेरा देवर अभी बाकायदगी से माल्टे लेकर आता था और जिद करके मुझे खिलाता। मैं भी उसका दिल रखने के लिए खा लेती थी, लेकिन पता नहीं इनमें ऐसा क्या होता था कि माल्टे खाने के फौरन बाद मुझे नींद आ जाती थी और मैं कुछ देर के लिए सो जाती थी। उसके बाद मुझे कोई होश ना रहती थी। कुछ दिनों से देख रही थी कि मेरे जिस्म में अजीब सा दर्द रहने लगा था। मेरे किसी काम को दिल ना करता था। जब भी कोई काम करने के लिए उठती तो मतली और चक्कर आना शुरू हो जाते। मैं तो पहले ही उलझी हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ अब क्या हो रहा है। मैं किसी से कोई बात भी ना कर पाती थी। अपने मायके जाने का वक्त ही ना मिलता था। मोहल्ले में भी सब अपने घरों में बैठे रहते थे, तो मैं किसी अपना दुख सुनाती, सबर शुक्र करके अपनी जिंदगी गुजार रही थी। शादी को भी महीना ही हुआ था और मुझे यूं लगता जैसे काफी वक्त गुजर गया है। जिस तरफ मेरा ध्यान जा रहा था मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। नहीं, मेरा शौहर मेरे बारे में क्या सोचेगा। मैंने ये ख्यालात झुटलाए। मेरे साथ ऐसा क्या हुआ है जो मेरा जिस्म इतना दर्द कर रहा है। मैंने खुद से ही सवाल किए थे, कहीं ये दोनों भाई मिलकर मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर रहे थे। मेरा शौहर मेरे साथ गलत कैसे कर सकता है, उससे क्या मिलेगा सब कुछ करके। उसने तो खुद मुझे सच बताया था कि वो क्यों मुझसे दूर रहता है। अगर उसने पहले मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया तो अब क्यों करेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे दूसरा शक देवर पर था। मेरे शौहर के बाद तो देवर ही मेरे घर आता जाता था, मगर वो मेरे साथ कुछ क्यों करेगा। उसकी मेरे साथ क्या दुश्मनी हो सकती थी। मैंने तो उसे देखा ही पहली बार था, फिर दुश्मनी का तो कोई तुक नहीं बनता था। मैंने सोचा क्यों ना डॉक्टर से चेकअप करवाऊं, क्योंकि अब तो तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। लेकिन मैं बाहर कैसे जाती। एक तो मुझे मोहल्ले का इतना आता पता ना था, दूसरा मैं बाहर जाती और ऊपर से मेरे शौहर घर आ जाते तो मैं उनको क्या जवाब देती। अब मैं उनको बताकर भी नहीं जा सकती थी, वरना वो साथ जाने की जिद करते, और अगर उनको इस बात की भनक भी पड़ जाती कि मैं जो सोच रही हूँ वो सच है तो मेरी तो जिंदगी ही तबाह हो जाती। एक ये डर भी मुझे बाहर जाने से रोक रहा था। भाभी, मैं देख रहा हूँ आप कुछ दिनों से बड़ी खामोश रहने लगी हैं। क्या बात है, सब ठीक तो है। मेरा देवर आज भी माल्टे लिए बैठा था, मगर मेरा माल्टा खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, इसलिए बस हाथ में पकड़ कर बैठी रही। जब देवर ने देखा कि मैं माल्टे नहीं खा रही, बस पकड़ कर बैठी हुई हूँ, तो उसने मुझे बड़े प्यार से मुखातिब करते हुए पूछा। मैंने चौंक कर उसके चेहरे की तरफ देखा था। मुझे उसके चेहरे की मुस्कुराहट अजीब सी लग रही थी। उसकी आंखों में मौजूद चमक एक राज अपने अंदर दफन किए हुए थी। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी नजरों से मुझे उलझन होने लगी थी। मैंने बहाना बनाकर माल्टे वहीं पर रखकर उठना चाहा, मगर मेरे देवर ने मुझे जल्दी से वापस बैठने पर मजबूर कर दिया था। अभी आप कहीं नहीं जाएंगी, पहले आप ये माल्टे खत्म करें, उसके बाद जो काम करना होगा कर लेना, मैं नहीं रोकूंगा। मेरा दुपट्टा पकड़कर मुझे वापस बिठाते हुए कहा। मेरा दिल उस वक्त किसी से भी बहस करने का कोई मूड नहीं था, इसलिए मैं चुपचाप बैठ गई और देवर के हाथ में पकड़े माल्टे लेकर बेदिली से खाने लगी। बहुत मुश्किल से मैंने वो माल्टे खत्म किए थे और वहां से उठकर जल्दी से बावर्ची खाने में आ गई थी। जब तक मैंने पूरा माल्टा खत्म ना किया तब तक मेरे देवर ने अपनी नजरें मुझ पर ही गाड़ी रखी थी। मैं उसकी नजरों से बचने के लिए बावर्ची खाने में आई। ना जाने क्या बात थी, मेरे जिस्म में एक अजीब सी खौफ सरायत करता जा रहा था। मैं चाहती थी मेरा देवर अब इसी वक्त यहाँ से चला जाए, क्योंकि उसकी मौजूदगी मेरे शक को हकीकत का रूप दे रही थी। अगर देवर ही मेरा गुनाहगार था तो मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगी। मेरा तो शौहर पहले से ही मुझसे दूर था। मैं क्या करूंगी, कैसे सबको यकीन दिलाऊंगी कि मैं बेगुनाह हूँ। मैंने अभी पानी पीकर गिलास रखा ही था जब मुझे अपने पीछे से मेरे देवर की आवाज सुनाई दी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? जाएं कमरे में आराम करें, मैं भी खेतों में जा रहा हूँ। मैं झटके से पीछे मुड़ी थी। अगर उसने अपना गुनाह छुपाने के लिए मुझे मारकर यहीं फेंक दिया तो किसी को कैसे पता चलेगा कि मैं मर चुकी हूँ। उसके चेहरे को देखकर मैंने खुद से कहा था, बेशक वो खूबरू जवान मर्द था, अपनी जान के जाने के एहसास ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। मैं देवर को देखे बिना अपने कमरे में आ गई और बेड पर लेट गई। सोचते ही मुझे गुनूदगी आ गई और जब मेरी आंख खुली तो रात का ना जाने कौन सा पहर था। मैं आंखें खोलकर यूं ही बेड पर लेटी रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक मेरे जहन में मेरे शौहर की तस्वीर उभरी, तो मैंने चौंक कर उसे कमरे में तलाश करना चाहा, मगर कमरा खाली था। तभी मुझे अपने पैरों के पास किसी के सिसकने की आवाज सुनाई दी थी। मैं आवाज को पहचान कर जल्दी से सीधी हुई थी। मेरे शौहर रोज की तरह आज भी मेरे पैरों के पास बैठे रो रहे थे। मुझे अब हैरत कम और तजस्सुस ज्यादा होने लगा था, क्योंकि रोते हुए वो मुसलसल दरवाजे के पास पड़े माल्टे के छिलकों को ही देख रहे थे। ऐसी क्या बात थी जिस पर मेरे शौहर यूं मुझसे पैर पकड़कर माफी मांगते थे, वो भी मेरे सोते हुए भी मेरे सामने। तो उन्होंने कभी कुछ ना कहा था। यही बात हैरान कर रही थी। एक तरफ मेरे देवर की अजीब शख्सियत और दूसरी तरफ मेरे अपने शौहर का ये रवैया मेरी समझ से बाहर था। मैं जितना इस मामले को समझने की कोशिश कर रही थी उतना
ही ज्यादा परेशान हो रही थी। रात जैसे तैसे मैंने काट ली थी, मगर अगले रोज मैंने सच्चाई जानने के लिए एक मंसूबा बनाया और उस पर अमल करने के लिए अपने देवर का बेसब्री से इंतजार करने लगी थी। दोपहर से कुछ ही देर पहले मेरा देवर माल्टे ले आया और हस्बे मामूल उसने मुझे माल्टे छील कर दिए और खुद मेरे सामने बैठकर मुझे देखने लगा। रोज की तरह आज भी मुझे उसकी नजरों से उलझन हो रही थी, मगर मैं कुछ बोले बिना चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजाकर माल्टे खाने का नाटक करने लगी। मैं माल्टे को खाने के लिए छीलती और उसे चबाए बिना अपने पीछे रखे दुपट्टे में छुपा लेती। जब मैंने माल्टा पूरा यूं ही खत्म कर लिया तो नींद आने का ड्रामा करते हुए उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ने ही वाली थी, जब अपने देवर को देखकर रुक गई। देवर जी आप जाएं, मुझे तो बहुत ज्यादा नींद आ रही है, मैं सोने के लिए अपने कमरे में जा रही हूँ, मेरी नींद का ड्रामा करते हुए कहा और कमरे में जाकर लेट गई। कमरे को बंद किए बिना मैं लेटी हुई थी। मेरा दिल बड़ी जोर जोर से धड़क रहा था। एक अनजान खौफ ने मुझे अपनी लपेट में ले रखा था। न जाने आगे क्या होने वाला था। मैं भी यही सोच रही थी कि अचानक मैंने कमरे में किसी के कदमों की आहट सुनी। मेरा रुआ रुआ कांप उठा था। उससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती किसी ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। आगे का सोचकर मेरी रूह कांप गई थी। मेरे हवास आहिस्ता आहिस्ता खोने लगे थे। मैंने अपने ऊपर झुके अपने देवर को पूरा जोर लगाकर खुद से दूर धकेला था और उठकर भागती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। मेरे आंसू अपनी इज्जत खो देने के दुख में बहते जा रहे थे। मैं जान गई थी कि मेरा देवर ही मेरे साथ गलत काम करता था। इससे पहले कि मेरा देवर फिर से मुझे पुकारता, मैं चीखती हुई बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं एक अस्पताल में थी। डॉक्टर ने बताया कि मैं हामला हूँ। ये सुनकर मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैंने कांपते हुए अपने शोहर को देखा जो मुझे गुस्से से देख रहा था। ये बच्चा मेरा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मेरा शोहर अचानक ही गुस्से में मुझे तलाक देकर बाहर चला गया था। मैं वहीं बैठी रोती जा रही थी। मैं तो पहले एक झटके से संभल ना पाई थी, अब एक और मुसीबत मेरे सर पर आन पड़ी थी। कुछ ही देर बाद मेरा शोहर फिर से मेरे पास आया और मेरे कदमों में बैठकर बोला, देखो गुस्से में मुझसे गलती हो गई है, मैंने तुम्हें तलाक दे दी, अब तुम मेरे भाई से हलाला कर लो, मैं तुम्हें दोबारा अपनी निकाह में ले लूंगा, फिर हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। मैंने रोते अपने शोहर को देखा था। मेरी आंखों में हैरत के साथ एक नुक्ता, पहले मुझे तलाक दे दिया, मुझे हलाले का कह रहा था, वो तुमसे कोई रिश्ता नहीं बनाएगा, बस तुम उससे निकाह कर लो। मेरी आंखों में लिखे सवाल पढ़कर मेरे शोहर ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे तसल्ली देते हुए कहा था। मैं भी जानती थी उन्होंने गुस्से में मुझसे तलाक ली थी, इसलिए मैं खामोशी से हलाला के लिए मान गई थी। फिर शोहर ने मेरा निकाह मेरे देवर से करवा दिया और खुद घर छोड़कर चला गया। मेरे देवर ने जब मुझे निकाह में लिया तो उसने मुझे बताया कि वो मेरे शोहर का भाई नहीं है। ये सुनते ही मेरे तो कदमों के तले से जमीन ही निकल गई थी। मैं हैरत से साकित खड़ी देखती जा रही थी। मैंने अपने शोहर का बहुत इंतजार किया, मगर वो मेरा निकाह मेरे देवर से करवा कर न जाने कहाँ चला गया था। अगर तुम मेरे शोहर के भाई नहीं थे तो फिर तुमने मेरे साथ वो सब क्यों किया? मैंने रोते हुए उससे पूछा, सब बताऊंगा, मगर अभी वक्त आने पर मेरे पूछने पर उसने मुझे जवाब दिया और कमरे से निकल गया। न जाने क्या वजह थी जो मेरा शोहर मुझे छोड़कर चला गया था। उसने तो वादा किया था हलाला के बाद वो मुझसे दोबारा निकाह कर लेगा, मगर अभी तक वो ना आया था। शोहर का धोखा याद आते ही मुझे उससे नफरत महसूस होने लगी थी। जरूर ये इन दोनों की मिली भगत का नतीजा था। एक ने मेरे साथ जबरदस्ती की और मैं उसके बच्चे की माँ बन गई, और दूसरा मुझे तलाक देकर वहां से चला गया था। मैंने नफरत से अपने शोहर के बारे में सोचा था। मैं अब वो घर छोड़कर भी नहीं जा सकती थी। इस बच्चे की वजह से मैं फंस गई थी। अगर बेटी हुई तो उसके नसीब भी मेरे जैसे ना हो। मैंने दहल कर सोचा, अपने आने वाले बच्चे का सोचकर मैंने मौजूदा जिंदगी को कबूल कर लिया था। ये कड़वा घूंट मैंने पीने का सोचा और खामोशी इख्तियार कर ली थी। कुछ ही महीनों बाद मेरे यहाँ एक प्यारी सी बेटी हुई। जब मेरे शोहर को पता चला कि मेरे यहाँ बेटी हुई है तो वो मेरे पास चला आया और हाथ छोड़कर मुझसे माफिया मांगने लगा। उसका कहना था कि तुम्हारे शोहर ने एक लड़की के साथ ज्यादती की थी। वो लड़की मेरी बहन थी जो कि बहुत शरीफ और नेक थी। उसने उसे दुनिया में रुसवा कर दिया। मैं उससे बदला लेने का सोचा था, इसलिए जब तुम्हारी उससे शादी होने वाली थी तो उसे एक पीर बाबा ने कहा था कि वो 2 महीने तक अपनी बीवी से दूर रहेगा और उसका दम किया हुआ माटे तुम्हें देगा। तुम्हारे शोहर के दिल में चोट था, इसने गुनाह किया था और उसके चलते वो सारी जिंदगी बेऔलाद रहने के डर से फौरन मान गया था। पीर बाबा को तो मैंने पैसे देकर ये सब करने को कहा था, क्योंकि मैं अपनी बहन का बदला उसकी नई नवेली दुल्हन के जरिए लेना चाहता था। तब उस बाबा ने मेरे कहने पर तुम्हारे शोहर को कहा कि मैं तुम्हारे काम पर जाने के बाद तुम्हारी बीवी को ये माल्टे दूं। तुम्हारे शोहर को हमने कहा था कि माल्टे में कुछ तुम्हारे शोहर को हमने कहा था। उस बाबा ने ही उसे कहा था कि वो मुझे अपना भाई कहकर तुमसे तारुफ करवाएगा। तुम्हारे शोहर ने ऐसा ही किया था। उस पीर बाबा ने तुम्हारे शोहर से कहा था तुम्हारी बीवी जब ये माल्टे खाएगी तो उसको बहुत तकलीफ होगी, इसलिए तुम्हारे शोहर जब भी घर में माल्टे के छिलके देखता था तो वो बहुत रोता था कि उसकी बीवी उसकी वजह से तकलीफ उठा रही है। मैं माल्टे में दवाई डालकर तुम्हें बेहोश कर देता और फिर तुम्हारे जिस्म के जरिए मैं अपनी बहन का बदला लेता था। लेकिन फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता एहसास होने लगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तुम सब सच जान गई थी और जब तुम्हें पता चला कि मेरे बच्चे की तुम माँ बनने वाली हो तो मैंने ही तुम्हारे शोहर को मजबूर किया था कि वो तुम्हें तलाक देकर तुम्हारी शादी मुझसे करवा दे। मैं उससे माफ कर दूंगा, और वो खुद चाहे किसी की इज्जत खराब कर चुका था, लेकिन वो खुद एक दागदार बीवी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए उसने मेरा कहा मान लिया और तुम्हारे
सामने हलाला का नाटक किया। हकीकत बहुत भयानक थी जिसे सुनने के बाद मेरा वजूद सुन्न होता जा रहा था। उन दोनों के बदले के चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। एक ने इज्जत के साथ खेला और दूसरा हलाला के चक्कर में धोखा देकर चला गया था। मैं उसकी बातें सुनकर खामोश रही थी क्योंकि अब मेरी एक बेटी थी। मैं इसे लेकर कहाँ चाहती, इसलिए अपने साथ होने वाले हादसे को कबूल करते हुए चुपचाप इसी शख्स के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया। शोहर मुझे लेकर दूसरे शहर चला गया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारी जिंदगी नॉर्मल होती गई। मैंने हालात से समझौता कर लिया था। मेरा शोहर मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, नमाजों में रब से और मुझसे भी रोज अपने किए की माफी मांगता है। हम अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। पता चला कि मेरे साहब शोहर का कार एक्सीडेंट से दर्दनाक मौत हो गई। उसने जो किया था शायद ये उसकी सजा थी जो उसे उसकी जिंदगी में ही मिल चुकी थी। अब आगे का अल्लाह ही मालिक था। मेरे शोहर ने हलाला के लिए मेरा निकाह होने अपने भाई से करवाकर सही किया। अब आगे का अल्लाह ही मालिक था। तो ये थी नाज़रीन हमारी आज की कहानी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए।